एक बार फिर मैं प्रभु के वचनों के साथ अपने चैनल जिसका नाम है अनुग्रह यीशु का लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, इस दोपहर के लिए जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो प्रभु का अनुग्रह हो उस पर। और मैं उन सभी भाइयों और बहनों का धन्यवाद तहे दिल से करना चाहती हूँ जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है। प्रभु उन्हें बहुतायत की आशीष दे, क्योंकि ये इस वीडियो को नहीं बल्कि उन्होंने परमेश्वर के वचनों को लाइक किया है, अपने जीवन में उतारा होगा। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं उन भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनको ये वीडियो नहीं पसंद आया है, वचन समझ में नहीं आए हैं, आप प्लीज़ इसे डिसलाइक ना करें, परमेश्वर के दोषी ना बने। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप इसको स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं दुआ करूँगी उन सभी के लिए जिन्होंने इसको लाइक सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, उनको परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। और मैं नीचे नाम सबके पढ़ती हूँ, आप लोग ज़रूर कमेंट करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, ताकि मैं जब दुआ में बैठती हूँ तो उसको ज़रूर मैं लेके बैठूँगी। उनके सबके मुझे नाम भी याद हैं, अभी तो फ़िलहाल सबके याद हैं, और मैं उनको डायरी में ज़रूर लिख लूँगी और उनके लिए मैं दुआ करूँगी। तो जब आपके जीवन में गवाहियाँ हो तो आप ज़रूर नीचे गवाहियों को दें या अपना वीडियो मुझे भेजें, तो मैं उसको उस पर चैनल पे दिखाऊँगी। ये मेरी आगे की योजना है, अगर परमेश्वर चाहेगा तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सूचना के बाद। और मुझे एक आयत बड़ी अच्छी याद आ रही है जो दाऊद कहता है कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। जी हाँ, यहोवा भला है। लोग मुझको पूछते हैं अचानक तुम्हें ऐसे चेंज कैसे आ गया, और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि मुझे भी बहुत समय नहीं हुआ है प्रभु में आए हुए, मुझे अभी 3 साल ही हुआ है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह 3 साल 4 साल 10 साल नहीं देखता है। अब जैसे परमेश्वर में समर्पित हो जाते हैं उसका काम शुरू हो जाता है। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और मैं ये परमेश्वर क्योंकि भला है, जी हाँ, मैं लोगों से यही बोलती हूँ परमेश्वर भला है, वो बहुत अच्छा परमेश्वर है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। और मैं जो कुछ बोलती हूँ परमेश्वर मेरी सुनता है, कान लगाता है, यहोवा कान लगाता है। और उसकी करुणा सदा की है। सबसे बड़ी बात है उसकी करुणा सदा की है, आज की नहीं है, कल की नहीं है, संडे की नहीं, मंडे की नहीं, ट्यूसडे की नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसकी करुणा सदा की है। तो मुझे आज बहुत अच्छी लगती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब लोग दुआ करेंगे। और जैसा कि टाइटल है आज का, सिद्ध बने, तो आज मैं परमेश्वर से आज हम लोग दुआ करेंगे कि जिस विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आइए हम सब एक मन हो जाते हैं, क्योंकि लिखा है बाइबल में जब हम एक मन, परमेश्वर ने तो 2 ही लोगों के लिए बोला है कि जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो मैं उपस्थित होता हूँ। और पृथ्वी पर 2 जन अगर किसी एक बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो वो स्वर्ग में सुनी जाती। तो आज हम लोग इतने लोग हैं, आइए हम सब एक मन हो जाते हैं और बढ़िया सी दुआ करते हैं, परमेश्वर के सामने निकटता में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे यीशु राजा, हम आपके समीप निकटता में आते हैं। सारे यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं उन भाइयों और बहनों को लेकर मैं तेरी अनुग्रह भरे सिंहासन के नज़दीक आती हूँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। आज जब ये हो रहा है, ये वचन का बीज बोया जा रहा है मेरे पिता, तो इस यूट्यूब चैनल पर वो इन लोगों पर, हम सब पर पिता तू अनुग्रह कर मेरे पिता, मेरे परमेश्वर तू अनुग्रह कर, ताकि जब वचन का बीज बोया जाता है मेरे परमेश्वर, ये वचन का बीज, ये वचन प्रभु जी लोगों की जिंदगियां बदलने वाला हो सके परमेश्वर। ये वचन के जरिए लोगों के हृदय प्रभु जी छुए जाए आज और बदल जाए यीशु नासरी के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ये वचन का बीज जब बोया जाता है तो निकल कर सीधा प्रभु इनके हृदयों में काम करे। और इस वचन के बीज को प्रभु जी मैं तेरे पाक पवित्र लहू के बाढ़ से कवर कर देती हूँ, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति से चुरा ना पाए मेरे पिता। ये वचन का बीज प्रभु जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाने वाला बन सके। धन्यवाद करते हैं पिता तेरी उपस्थिति के लिए, तेरा अनुग्रह चाहते हैं परमेश्वर। बोलने वाली मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो प्रभु जी मेरे मुख से परमेश्वर, तेरा आत्मा आज लोगों से बात करे मेरे परमेश्वर, और उस बात के जरिए, उस वचन के जरिए लोगों की आज जिंदगियां चेंज हो यीशु के नाम से। इस दुआ को मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर, उस परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल उसको देते हैं। और धन्यवाद के साथ इसमें आगे बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक है सिद्ध बने। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो हमारे खुदा को नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं, हर एक यही चाहता है कि हम सिद्ध बने। हम चाहे छोटा काम कर रहे हैं, चाहे बड़ा काम कर रहे हैं, चाहे छोटा काम स्टार्ट किया हो, चाहे कोई बड़ा काम हो, हम घर में हैं, हाउस वाइफ हैं, हर एक जन अपनी लाइफ में सिद्ध होना चाहता है। और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हम पृथ्वी पर आए हैं नाकामयाबी का मुँह देखने के लिए नहीं आए हैं, हम सब चाहते हैं कि सिद्ध बने। लेकिन हम कैसे सिद्ध हो पाएंगे? आइए हम जानते हैं परमेश्वर के वचनों से। उत्पत्ति के 17 में लिखा है
इब्राहिम के बारे में सब लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो उत्पत्ति की किताब में पढ़ सकते हैं। तो इब्राहिम से परमेश्वर ने एक बात बोली जो मुझे बहुत ही पसंद है, मेरे दिल को बहुत छू गई थी, और परमेश्वर ने मुझसे बात करी थी, अभी नहीं बहुत पहले बात करी थी। तो मैं जब इसको देखती हूँ कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जैसे कहता है, इब्राहिम से कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, यानी कि इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। आज नहीं, कल नहीं, बल्कि हमें उसकी उपस्थिति में बने रहना है, और हम स्टेप बाय स्टेप सिद्ध होते जाएंगे। यानी कि उससे हम बाहर होके या प्रभु यीशु मसीह से अलग होके सिद्ध नहीं बन सकते हैं। हमें उसकी उपस्थिति में निरंतर चलते रहना है, उसकी उपस्थिति में बने रहना है। कैसे? इब्राहिम के जीवन से अगर हम सीखते हैं तो वो कैसे उसकी उपस्थिति में बना हुआ था। परमेश्वर ने उससे एक बात बोली थी कि मैं तेरे वंश को बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा, और जो उन बालू के किनकों को गिन पाएगा वही तेरे वंश को गिन पाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे हुई थी कि वो 99 वर्ष का हो चुका था, उसके कोई आस औलाद नहीं थी। लेकिन हम यहाँ देखते वो हटा नहीं था, कहीं दूसरी जगह नहीं भाग गया था, वो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा। और उसको फिर आप सबको पता होगा कि परमेश्वर ने उसे उसे एक औलाद दी जिसका नाम इसहाक रखा था। तो परमेश्वर की जब वो उपस्थिति में बना रहा तो वो सिद्धता की ओर बढ़ पाया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो काम जो हमारी लाइफ में नहीं होने हैं, और आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे तो वो काम भी आपके जीवन में हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। अपना दिमाग नहीं चलाना है कि ये काम हम ऐसे कर लें वैसे कर लें, नहीं, हमें वेट करना है परमेश्वर का और उनकी उपस्थिति में बने रहना है। परमेश्वर की उपस्थिति को अगर और ज़्यादा डीपली जानना है तो आप इसके जीवन को आप पढ़िए कि वो कैसे किसी से धन नहीं लेता था, किसी से 1 रुपया नहीं लेता था, कहता था मेरा अत्यंत बड़ा फल कौन है? यहोवा है। और आप जानते हैं उसके साथ में जो उसका भतीजा लूत रहता था कितना ब्लस्ट था। तो ये होगा जब आप अपने परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे तो आपके जो आसपास लोग हैं ना वो भी ब्लस्ट होंगे। लूत कितना ब्लस्ट था, कितना धन था उसके पास में, और इतना धन दोनों के पास में था कि एक वो जगह पे नहीं समा पा रहे थे, तब वो लोग अलग हो गए थे। तो अब आप बोलेंगे कि नहीं, मैं उपस्थिति में सिस्टर जी बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, उपवास करती हूँ, लेकिन कैसे हम सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं? हम कैसे मांगे परमेश्वर से, कैसे वो खुदा मेरा सुने? हाँ वो दयालु है, वो अत्यंत करुणामयी है, कैसे सुने? तो आइए हम एक 2 टॉपिक पे 2 चीज़ जो हमें जाननी है। एक तो अगर हमें सिद्ध बनना है तो क्या करना है? उसकी उपस्थिति में बने रहना है। दूसरा हमें क्या करना है? आइए हम पढ़ते हैं मत्ती के 19 में। यदि हम देखते हैं तो 13 में 19वां अध्याय और 13 आप पढ़ सकते हैं। आप इसको पॉज कर दीजिए और आप पढ़िए। और 13 में लिखा है, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग राज ऐसो ही का है। जी हाँ, इसमें परमेश्वर, मुझे ऐसा लगता है कि उस समय ऐसा हुआ होगा कि बहुत भीड़ परमेश्वर के पास रहती थी। जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे, हमारे प्रभु के पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी। मेरा प्रभु, हमारा आप सबका प्रभु बहुत दयालु है, करुणामय परमेश्वर है। वो न किसी की जात देखने के लिए आया, न किसी का धर्म देखने के लिए आया, बल्कि वो बीमारों और परेशान लोगों को चंगा करने के लिए आया था। जी हाँ, उसके पास बहुत भीड़ रहती थी। तो यहाँ पर भी लोग अपने अपने बच्चों को लाने, मेरे हिसाब से ला रहे होंगे कि नहीं, मेरे बच्चों को देख ले, मेरे बच्चों को देख ले। कभी कभी हम लोग भी ऐसे करते हैं ना कि हमारा बच्चा पहले जाए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मैं इमेजिन करती हूँ कि ऐसा ही वहाँ पे हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। प्रभु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग राज ऐसो ही का है। जी हाँ, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? वचन क्या कहता है? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जी हाँ, हम उसकी उपस्थिति में बने हैं तो हमें हमारा मन कैसे बनाना होगा? बच्चों की समान। जी हाँ, हमें बच्चों की तरह बनना होगा। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल में और टीवी अखबार में आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ मर गई, या अपने 2 बच्चों के साथ फैमिलियों ने जहर खा लिया। तो सुन के बड़ा खराब लगता है, बड़ा दुख होता है। और सोचती हूँ मैं कभी कभी कि बच्चे कितने भोले हैं कि मतलब अपनी माँ के साथ जहर खा लिया, भूखे मर गए, नदी में कूद गए, पटरी पर लेट गए। जी हाँ, क्योंकि उनका मन अपने पिता और अपनी माँ पे लगा हुआ है, वो उनके अधीन है, उनकी उपस्थिति में चल रहे हैं कि जैसा माँ बाप करेंगे वैसा वो भी करेंगे। जी हाँ, हमें भी अपने परमेश्वर की निकटता में, उसकी उपस्थिति में बच्चों के समान हो जाना है और वेट करना, इंतजार करना है। बच्चों को अपने माँ की आज्ञा का इंतजार रहता है कि अब मेरे माँ बाप बोले तब मैं खेलने जाऊँ, अब मेरे बच्चे मेरी माँ मुझे स्कूल भेजे
तब मैं जाऊं। जी हाँ, तो हमें भी अपने अपने मन को बच्चों के समान बना लेना है। जी हाँ, अगर यदि हम दाऊद के भजन संहिता में पढ़ते हैं तो कैसे वो बच्चों के समान रोता था, चिल्लाता था कि हे मेरे परमेश्वर, हे यहोवा मुझे छुड़ा, मुझे बचा, मौत की रस्सियाँ मुझे कस ली है, मुझे बचा, हे मेरे यहोवा तू मेरे अधर्म को दूर कर, मेरे मन को शुद्ध कर, हे यहोवा मुझे शुद्ध कर। वो रोता था, चिल्लाता था, एक बच्चों के समान बन जाता था। कैसे वो पहाड़ी पर जब चढ़ता है तो जब उससे गुनाह हुआ तो वो अपने यहोवा की तरफ पहाड़ी के जा रहा है, रो रहा है, नंगे पांव दौड़ के जा रहा है। जी वो बच्चों की तरह रो रहा था और उसने अपना मन बच्चों की तरह बना लिया था। वो डरा नहीं, घबराया नहीं, लेकिन एक बच्चे की तरह बन गया। जी हाँ, हम लोग जब बच्चों की तरह जाते हैं अपने उस यहोवा की तरफ, फट से वो काम हमारा परमेश्वर करता है। जी हाँ, जब हम घबराते, परेशान होते, निराशा में बैठे रहते हैं सारा दिन, तब वो हमारा काम नहीं करेगा। लेकिन शायद यदि हम अपना मन बच्चों की तरह बना लें, उसके पास, उसकी निकटता में जाएंगे, तो वो जरूर सुनेगा, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा, सबसे पहले तो वो हमारा पिता है। मैं आपको एक घटना बताती हूँ, मुझे याद आ रही है। जब मैं प्रभु में थी, मैं चर्च जाती थी, मुझे चर्च जाना बहुत अच्छा लगता था। मैं भागती थी हर संडे को सारा काम निपटा के, लेकिन तब विरोध हुआ। मेरे हस्बैंड मुझे मना करते थे, मत जाओ मत जाओ। और एक दिन मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा आज मैं ये बात को फाइनल कर लूँगी कि मैं चर्च जाऊँगी तो आप मुझे रोकोगे नहीं। तो मैंने ये सोच ही रही थी, और मैं जब चर्च जाने के पहले दुआ में बैठती थी, जब मैं दुआ में बैठी तो परमेश्वर ने मुझसे बात करी वचनों के जरिए कि नहीं, झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से भला है कि व्यक्ति एक घर के कोने में पड़ा रहे। और मुझे समझ आया कि नहीं, परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि नहीं, तुझे झगड़ा नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं झगड़ा नहीं करूँगी। और मैं बड़ा हताश हो गई अंदर से, और मैं रसोई में जाके काम अपना निपटाने लगी। और कुछ लोग गांव के आ गए, मैं चाय बनाने लगी, मैं देखती हूँ और अपने मन में सोचने लगी कि अब तो ये लोग आ गए, अब तो शायद बिल्कुल भी मैं नहीं चर्च जा पाऊँगी। लेकिन मुझे क्या हुआ, मैं बिलक बिलक के वहीं रसोई में बहुत रोने लगी कि नहीं पिता, मुझे आना था, आपने मना कर दिया, ठीक है, मैं तेरी उपस्थिति में हूँ। आपको पता है उपस्थिति में चलने का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना। हम उसकी उपस्थिति में चल रहे हैं, दिन रात ये मनन कर रहे हैं कि नहीं, अब ये प्रार्थना का समय है, उपवास का समय है, बाइबल पढ़ने का समय, ठीक है, हम सब कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है, उसकी आज्ञाओं को मानना। मैंने उसकी आज्ञा को मानी, मैं नहीं चर्च गई। और मैं, लेकिन मेरा मन बच्चों के समय में बच्ची बन गई एकदम से। मैं बिलक बिलक के रोने लगी रसोई में खड़े के कि नहीं पिता, मुझे आना था, मुझे वहाँ कुछ मिलता है, मेरी आत्मा तृप्त होती है, मुझे सुनना था। अब क्या, 9 बज गया, 9:30 बज गया, 9:45 हो गया, अब मैं कैसे आ पाऊँगी? तो आप देखिए इतने में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड आते हैं, बोलते तुम तो चर्च जाती थी, क्या तुम चर्च नहीं जाओगी? तो मैंने कहा कि नहीं, अब क्या जाऊंगी, अब मैं ऑटो से जाऊंगी, आधा घंटा हो जाएगा और जो होना होगा वो भी सब छूट जाएगा। बोले नहीं, मैं चलता हूँ और मैं तुझे अपनी गाड़ी से छोड़ के आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे हालेलुया कहना बनता है। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। उसने मेरी चिल्लाहट को, जब मैं बच्चे की तरह रो रही थी, तो परमेश्वर, मेरा पिता जो महान है परमेश्वर, उसने सुना मेरी बात को, क्योंकि मेरा मन बच्चे की तरह था, टूट गया था, मैं टूट गई थी कि नहीं पिता, मुझे आना है, मुझे आना है। और सच में मैं बता दूं, मेरा परमेश्वर यहोवा टूटे हुए को जोड़ने का काम करता है, थके हुए को खड़े होने का काम करता है। टूटे फूटे मकान को, टूटे फूटे घर को वो एक खूबसूरत मकान बना देता है। यदि आप टूट गए हैं, बिखर गए हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं, चारों तरफ से इस कोरोना वायरस की वजह से निराश हैं, बच्चे बन जाइए, आप बच्चे बन जाइए। उसकी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आपको उसकी उपस्थिति में चलना है और एक बच्चे के समान बन जाना है, बच्चे के समान रोना है, गिड़गिड़ा का। क्या आपने कभी गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी? आपने कभी बच्चों की तरह कहा है नहीं पिता मुझे ये चाहिए था, लेकिन आपकी आज्ञा के अनुसार मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन नहीं, मुझे चाहिए पिता, मुझे चाहिए। आप उस बच्चे के समान प्रार्थना करना चालू कर दें आज से, और आपका जीवन बदल जाएगा। जब जब क्या कहते हैं, 99 वर्ष की अवस्था में इब्राहिम को बेटा हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसको परखने के लिए कहा कि नहीं जा, इसे पहाड़ी पे कुर्बान कर दे जाके। वो जा रहा होगा बच्चे को लेकर, उसने तुरंत लिखा है भोर को ही वो उठा। उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, भोर को, मतलब तुरंत हमें वो काम करना है। जब आपके पास वचन आता है, परमेश्वर की ओर से कोई आज्ञा आती है, आपको तुरंत उसको फॉलो करना है और उसकी उपस्थिति में चलना है। लेकिन वो अंदर से सोच रहा था, उसके वचन पे मनन कर रहा होगा कि नहीं परमेश्वर तो ये बोला कि मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा, तारा को देख, तारा गणों के समान तेरे वंश को मैं बढ़ा दूंगा। बस हमें वचन पे चलना है और एक बच्चे के समान मन से प्रार्थना करनी कि नहीं मेरा बेटा तो मुझे चाहिए था। शायद वो कर रहा होगा। और वहाँ पे फिर क्या हुआ, उसे एक इस मेमना मिलता है जिसको वो बलि कर देता है। तो परमेश्वर का दूसरा नाम क्या है? यहोवा यिरे। वो आपको मुहैया कराएगा, वो मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। बस शर्त यह है कि हमें और आपको बच्चों की तरह बन जाना है। उसकी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जी हाँ, और दूसरा काम हमें ये करना है, हमें अपने मनों को क्या करना है?
बच्चों के समान बना लेना है। सच में परमेश्वर के सामने में बच्चों की तरह जाना है। आइए, मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहता है और ज़रूर बात कर रहा होगा। हमारा परमेश्वर बड़ा खूबसूरत परमेश्वर है, बड़ा दयालु परमेश्वर है और हम धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और मनन करेंगे इस वचन पर। आइए हम सब एक मन हो जाते हैं, उसकी स्तुति में थोड़ा सा एक गीत गाएंगे और दुआ करेंगे। आइए, और परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करेंगे कि पिता तू हमारे मनों को तैयार कर। सच में परमेश्वर तू पिता कुम्हार है, हम मिट्टी, आज हम सब मिट्टी बन जाते हैं। आइए आज हम सब मिट्टी बन जाते हैं और ये थोड़ा सा गीत गाते हैं। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मसक मुझको बना। हाँ पिता परमेश्वर, तू कुम्हार है, मैं मिट्टी हूँ परमेश्वर। पिता आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, सब मिट्टी हो चुके हैं परमेश्वर। हाँ हम सब मिट्टी हैं परमेश्वर। पिता तू कुम्हार है, इन बर्तनों को तू एक आदर का बर्तन बनाकर तैयार कर मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज इन सबों पर, हम पर प्रभु तेरा अनुग्रह आए परमेश्वर जी। वचन है पर प्रभु जी, उस पर तू अनुग्रह कर पिता, ताकि ये वचन हमारे अंदर फलों को ला पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर वचन के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, आज तू सबको ब्लश कर, तेरा अनुग्रह हम सब पर आए मेरे परमेश्वर। और जो लोग परेशानी में है, दिक्कत में है मेरे पिता, तू उनको छू ले परमेश्वर। तेरा ये वचन प्रभु जी सबके हृदयों को छू ले, इसी समय छू ले। और मैं प्रार्थना करती हूँ और कमांड करती हूँ यीशु नासरी के नाम से, हर एक अंधकार की शक्ति इसी समय छोड़ के चली जाए, इनके जीवनों को छोड़ जाए, छोड़ के चली जाए, जो इनके मनों को जो आज कठोर किए हुए परमेश्वर, आज यीशु का लहू इन सभी के मनों को शुद्ध कर दे पिता। तेरा वचन और तेरा लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हम सब मिट्टी हैं और बनाने वाला तू है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु जिसकी जो इच्छा हो तेरे अनुग्रह के जरिए पूरी हो। धन्यवाद पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और सारी महिमा सारा जलाल प्रभु यीशु आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, कान लगाता है, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है और तू उत्तर देता है। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ पिता, जितने भी लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं बच्चा हो गया हूँ परमेश्वर, नहीं मेरा मन प्रभु तूने बदल दिया है, सच में प्रभु तू उन पर अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर, हर एक इच्छाओं को तू पूरी करना पिता, ताकि हम आने वाले दिनों में जो आज ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो प्रार्थनाएं प्रभु गवाही में तब्दील हो जाए यीशु के नाम से। सारी महिमा सारा आदर सारा जलाल पिता हम तेरे नाम को देते हैं और इस दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें, आमीन।